दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है कि राजा दशरथ की 350 रानियां थी, फिर भी उनके कोई भी संतान नहीं हुई। कई लोगों का कहना है कि वे नपुंसक थे और क्या उनकी संतानें नियोग प्रथा से हुई, लेकिन दोस्तों इसके बारे में आज तक बहुत ही कम लोग जानते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से राजा दशरथ से जुड़ी पूरी सच्चाई आपको बताने वाले। लेकिन इससे पहले यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन है जो आपके सामने सबसे पहले आते। दोस्तों, दशरथ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुस के पुत्र यताति और यताति के पुत्र नबागा हुए थे। नबागा के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए थे। इसकी माता का नाम इंदुमती था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या नरेश सुकौशल महाराज की पुत्री कौशल्या थी। केकई नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री केकई थी और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा। ये 3 रानियां दशरथ की भार्याएं। राजा दशरथ के 2 पुत्रियां पैदा हुई थी, शांता और कुकबी। कुकबी के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को सौंप दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उसकी पत्नी वर्षणी ने किया था, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी। दशरथ के 4 पुत्र हुए थे, भरत, राम, लक्ष्मण और राम की माता का नाम कौशल्या था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था और भरत की माता का नाम केकई था। लक्ष्मण की एक पत्नी थी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी थी सुरतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थी और मांडवी और सुरतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां। लेकिन इसके बावजूद 350 रानियां होने के बावजूद भी राजा दशरथ के एक भी पुत्र नहीं। लेकिन वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में सोचा था। दशरथ ने मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया था। इस यज्ञ में दशरथ को रिंग ऋषि को भी बुलाया था। रिंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत के रिंग को मुख्य ऋत्विक बनाने के लिए कहा गया था। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया था। पहले तो रिंग ऋषि ने यज्ञ से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में शांता के कहने पे ही रिंग ऋषि राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए थे। शांता दशरथ की पुत्री थी, जिसे दशरथ ने छोड़ दिया। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी केकया ने उसके साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा ने अचेत होने पर केकई उन्हें रण क्षेत्र से बाहर लेके आ गई थी। अंत में उत्पन्न होकर राजा दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। जब केकई ने कहा कि वक्त आने पे मांगूंगी, बाद में मंत्रा के कान में भरने पे केकई ने राम का वनवास और भरत के लिए एक राज्य मांग लिया। कहते कि राजा दशरथ ने शनि स्रोत को भी रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि 7.5, शनि दैया और शनि की मादशा से पीड़ित, उन्हें दशरथ कृत शनि स्रोत का भी नियमित पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं, तब जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन के मंगलमय बनाते। दोस्तों, एक बार जब श्रवण के माता पिता अंधे थे, एक दिन श्रवण ने माता पिता से कहा, हमारी उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिल जाए। श्रवण सोच में पड़ गया। फिर श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली, उन्हें माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए पैदल ही चल पड़ा। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे, तो माँ को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। श्रवण कमंडल से लेकर पानी लाने चले गए थे। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबाया। बर्तन से पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ ने आवाज के आधार पर तीर मारा था। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा था। श्रवण के मुंह से आह निकल आई। माता पिता को जब पता चला तो, हाँ श्रवण, हाय मेरा बेटा। माँ चित्कार कर उठी थी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए थे। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली थी। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने मुझे माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे। राजा दशरथ के वियोग नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। राम को ये समाचार उनके त्रिकुट निवास के दौरान मिला था। राजा भरत उन्हें लेने को गए थे, लेकिन राम ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया था कि पिता के
ये वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी तरह से पुत्र कामेष्टि के यज्ञ उत्पन्न होने से राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ।